देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शांति सरोवर में संगीत संध्या और श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सतयुग विषय पर सुंदर इवेंट। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता द्वारा सतयुग की स्थापना कैसे की जाती है, इस विषय पर चर्चा के लिए शांति सरोवर में इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के संतोष, अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रिजमोहन, दिल्ली जोन की निदेशिका बी के आशा ने विषय पर गहराई से प्रकाश डाला। कर्मों का बीज है संकल्प, जैसा संकल्प वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसा संसार। तो आज संसार बिगड़ा है हमारे संस्कारों से, इसीलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अपने विचारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और गीता के भगवान भगवत गीता द्वारा सचमुच सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। केवल कहते हैं इस काम को छोड़ो, काम क्रोध लोभ अहंकार को मेरे योग बल से जीतो। कि श्रीमद् भगवत गीता व्यवहारिक जीवन का ज्ञान है, केवल वर्णन नहीं, परंतु उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। श्रीमद् भगवत गीता ने मन को शुद्ध कैसे करें उसका ज्ञान दिया। भगवान के गीत जिसमें श्रीमत है, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत है। इसके साथ ही भगवत गीता फाउंडेशन के चेयरमैन गंगाधर शास्त्री, चिन्मय मिशन के हेड साक्षी स्वरूपानंद स्वामी, शांति सरोवर की निदेशिका बी के कुलदीप ने गीता के महावाक्यों से बताया कि परमात्मा हमें क्या शिक्षा देते हैं। भगवान हमको बताते हैं, सो बॉडी आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम द कॉन्शियसनेस, आई एम द आत्मन। हम आत्मा है, మనం ఎవరము అంటే ఆత్మస్వరూపులం। हमारे जीवन में इतनी दिव्यता आ गई है, गीता ज्ञान सुनते सुनते, अर्थात सिर्फ श्रवण ही नहीं करना है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही इस इवेंट से पूर्व संगीत संध्या आयोजित की गई, जिसमें सुप्रसिद्ध सिंगर हरीश मोयल, बी के दामिनी समेत बाल कलाकार नित्या मोयल और देव मोयल ने अपनी प्रतिभा दिखाई, तो अन्य कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। मेरी नज़र का सफर तुझ पे आके रुके, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला। ओए बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। जानिए कैसा रहा नवनिर्मित भवन आनंद सरोवर का भव्य उद्घाटन समारोह। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में नवनिर्मित भवन आनंद सरोवर का भव्य रूप से उद्घाटन किया गया, जो कि विशेष रूप से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के संतोष, पूर्व राज्य मंत्री और विधायक संजय बंसोड़े, पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, वरिष्ठ समाज सेवक नंद किशोर मुंदड़ा, पीपल्स बैंक के चेयरमैन राजकिशोर मोदी समेत अनेक विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रिबन काट कर सम्पन्न हुआ। इस दौरान सभी अतिथियों ने भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं जाहिर की और संस्था द्वारा अब तक किए गए मानवीय श्रेष्ठ कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य के कार्यों के प्रति सफल होने की कामनाएं की। मौके पर सोलापुर सब जोन प्रभारी बी के सोमप्रभा, अंबाजोगाई सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुनीता, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बी के महानंदा, औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बी के शीला समेत अनेक बी के सदस्य शामिल हुए। सभी अतिथियों ने राजयोग कक्ष में जाकर राजयोग का अभ्यास किया और बी के सदस्यों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर आनंद उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केक कटिंग कर नवनिर्मित भवन के उद्घाटन की खुशियां मनाई। जम्मू के ब्रह्मा कुमारीज रोड सेवा केंद्र पर दयालुता और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के अंतर्गत समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक सेवा संगठनों ने हिस्सा लिया।
मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रभारी बीके सुदर्शन, वरिष्ठ राजयोगी बीके रविंदर ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की समाज उत्थान में भूमिका को सराहा। वहीं लायंस क्लब के अध्यक्ष संजीव सोनी, महिला मोर्चा लोक रक्षक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम खन्ना, न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अशोक वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता मीतू राजपूत समेत अनेक विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि जिस तरह ब्रह्मा कुमारी संगठन समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, ऐसे हम सभी मिलकर करें तो निश्चित रूप से दुनिया में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। मैंने ये देखा है जिंदगी में कि जब आपके अंदर से आवाज आती है वो तब आप छोड़ते हो जाके कि हाँ मुझे ये नहीं करना है। वो अंदर से आवाज आएगी तो आपकी अंदर की आवाज बुलंद करने के लिए हमारी बहन अभी मेडिटेशन का जो कर रही है, मेरी बहुत दिलों से इच्छा है कि मेडिटेशन सीखी जाए। इसलिए करुणा और दया जो है, अगर हमारे अंदर ये सब दुनिया के अंदर ये जागृत हो जाए, सब लोगों के अंदर जागृत हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में दुखी नहीं रहेगा। कार्यक्रम के दौरान जहां नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया, तो वहीं नशा मुक्ति पर एक सुंदर स्किट प्रस्तुत कर यह दर्शाया गया कि राजयोग कैसे नशा मुक्त बनने में मदद करता है। अंत में सभी को 101 पौधे वितरित किए गए। आगे बढ़े तो जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र और प्रशासक प्रभाग द्वारा सीआरपीएफ के 83वीं बटालियन, भारतीय रिजर्व बैंक, महानिदेशालय कारागार, कृषि अनुसंधान केंद्र, राजस्थान पुलिस एकेडमी, जिला कलेक्टर कार्यालय, राज्य लोक प्रशासन संस्थान समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, गुरुग्राम ओआरसी से आई बीके हुसैन, बीके विद्यार्थियों ने तनाव मुक्त जीवन के लिए कारण को निवारण में बदलने और हर परिस्थिति में अच्छाई देख सकारात्मक अनुभव करने का संदेश दिया। वहीं राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त एवं खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें IAS कुंजीलाल मीना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था निदेशक संजीव शर्मा समेत अनेक अधिकारियों, पार्षद व गणमान्य लोग विशेष रूप से शामिल हुए। और मैं एक ऐसा वातावरण स्थापित करूं, एक ऐसा ऑरा डेवलप करूं कि जिस मेरे इर्द गिर्द जो है वो जो लोग आए मेरे संपर्क में या मैं जिनके संपर्क में आऊं वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाए। मौके पर प्रशासन सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम, प्रभाग के मध्य प्रदेश की कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर वीना ने खुशहाल जीवन के टिप्स दिए कि अगर हमें अपने जीवन के अंदर भले तनाव आवे, समस्या आवे, प्रॉब्लम आवे, आने दो, उसका काम है आने का, लेकिन हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। जब आप ऑफिस छोड़ते हैं तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप 3 मिनट पहले वहाँ सारी बातें भी छोड़ दीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत बैतूल सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें थाना प्रभारी अपाला सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रश्मि साहू समेत 500 से अधिक माताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके मंजू ने नारी शक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को धारण कर सच्चे सशक्तिकरण की ओर प्रेरित किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।